इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात दिखाई दिए। इजरायल ने एक हफ्ते के भीतर गाजा पट्टी को तीसरी बार निशाना बनाया। हमास ने दावा किया कि इसके लिए इजरायल ने लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार हमास भी पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार था और जैसे ही इजरायल का लड़ाकू विमान उसके एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आया, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। इसके बाद उसने तुरंत एक मिसाइल दाग दी। हमास के एयर डिफेंस सिस्टम से छोड़ी गई मिसाइल कुछ ही पलों में टारगेट तक पहुंच गई। इसके बाद आसमान में तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाके सुनाई दिए। हालांकि हमास ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसके हमले में इजरायल का कितना नुकसान हुआ, लेकिन इजरायल ने भी अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक को एक बार फिर निशाने पर ले लिया और वहां रॉकेट बरसा दिए। इधर अदानी मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई, क्योंकि अदानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा किया। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में नारेबाजी की और इस मामले पर जेपीसी बनाने की मांग की। ने संकल्प लिया है। विपक्ष ने इस मामले पर चर्चा की मांग की और पूछा सरकार ने लोगों के पैसे बचाने के लिए क्या किया, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है और विपक्ष असल मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। जबकि अदानी ग्रुप पर संसद में चर्चा के मुद्दे पर विपक्ष में ही फूट पड़ गई। टीएमसी चाहती है कि इस मुद्दे पर स्पीकर की इजाजत के बिना ही विपक्ष अपनी बात कह डाले, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि स्पीकर से चर्चा की इजाजत मिले ताकि अदानी ग्रुप से जुड़ी बात कार्यवाही का हिस्सा बने। अटकलें हैं कि इसी वजह से टीएमसी सुबह कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की बैठक का हिस्सा नहीं बनी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अदानी ग्रुप के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लाइक माइंडेड पार्टी एक आवाज में एक साथ है। सूत्र बता रहे हैं कि अदानी ग्रुप की वजह से एलआईसी और एसबीआई को नुकसान के दावे पर टीएमसी केंद्र सरकार को घेरना चाहती है और बिना स्पीकर की इजाजत के चर्चा शुरू करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि चेयर से इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। जबकि कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष नियमों के तहत चर्चा चाहता है और इसी वजह से विपक्ष में मनमुटाव दिखा। इस बीच अदानी ग्रुप की कंपनियों पर छिड़े विवाद पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पहली बार बयान दिया। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अदानी ग्रुप की कंपनियों में एसबीआई और एलआईसी का निवेश काफी कम है, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि अदानी ग्रुप के शेयर डूबने से एसबीआई और एलआईसी को भी भारी नुकसान हुआ है। Both SBI and LIC have issued detailed statements, and I know the chairperson or the CMD has himself come out and explained how they are not overexposed or whatever they said, and also said, look, we are sitting over profits. पिछले एक हफ्ते में अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि शेयर बाजार से मिल रहे झटकों के बीच अदानी ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने एक अच्छी खबर दी और बयान दिया कि वो अदानी ग्रुप की रेटिंग में कोई बदलाव नहीं करेगी। हालांकि फिच ने साफ किया कि फिलहाल अदानी ग्रुप की कंपनियों पर वो मॉनिटरिंग करती रहेगी। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।